नमस्कार दोस्तों, हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई क्योंकि उन्हें समय पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। अगर इन लोगों को समय पर ऑक्सीजन पहुंचती तो शायद ये लोग बच सकते थे। इसी बात को जहन में रखते हुए मैंने बहुत ही बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आपके शहर में पहुंचाने की कोशिश की है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा केसेस हम लोगों के पास आए और सबसे ज़्यादा लोग हमने दिल्ली में खोए जिन लोगों ने मुझे अप्रोच किया था। इसीलिए आपके शहर में एक नंबर हम लोग उपलब्ध कर रहे हैं जिस पे अगर आप कॉल करेंगे तो हमारी कंपनी से कोई ना कोई आकर आपको ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपके घर पर देकर जाएगा। ये सेवा एकदम निःशुल्क है, एकदम फ्री है। जब भी आपकी जो ज़रूरत है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की पूरी हो जाए तो आप इसे प्लीज़ वापस कर दें ताकि ये किसी और की जान बचाने में काम आ सके। मेरी स्विच चैरिटी फाउंडेशन और तुष्टि फाउंडेशन की तरफ से हमारी छोटी सी भेंट आपके शहर के लिए। वो कहते हैं ना, जो जरूरत में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। गले लगने की इच्छा हो रही है आप लोगों से, लेकिन लगेंगे सर जरूर। सोनू सर सब बढ़िया बस सर भाई कहाँ से? बिहार से। और आप क्या काम तो? करते क्या आप? तो वापस जाना है? तो टिकट करानी है? आगे पीछे तो थोड़ा जूम करो ना। अरे मनोज यार, कपड़े तो आप मेरे से ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो। मैं करवा के देता हूँ। की बात आप रुको। हाँ जी, आपका आपके साथ है? ये नहीं है। क्या अब लिख के दो, केस लिख के दो, मैं बताता हूँ आपको। आप कहाँ से पढ़े लिखे हो? आप कितना पढ़े लिखे हो? हाँ, पहले क्या करते हैं आप? पहले मैं कई सारे आप अपने सर्टिफिकेट वगैरह जब लिखते जो क्या है ना, सी डी है आपके पास? हाँ, मैंने आपका जो ग्रुप होता है मैं अभी तक अभी दिख के मेरा मेरे को सी अपना दीजिए अपना व्हाट्सएप। Who all you have in the family? I'm a single parent. My daughter is still married, and I'm not dependent on anybody. मैं करके पूछता हूँ क्या? सॉरी, प्रॉब्लम क्या है? मेरे प्रॉब्लम क्या है उनको? नंबर दो। बिहार से है इस काम के लिए? बिहार से इधर है इसी के लिए? उधर रहते कहाँ रहते बिहार में? दे दे, मैं करवा दूँगा तेरा। हाँ, करवा दूँगा। नंबर नहीं रहता। पांडे क्या नंबर है तेरा? स्टोरेज फुल हो गया। मनोज मनोज क्या नाम है तेरा? प्रभु कुमार। नंबर लिखे, नंबर लिखे। हो जाएगा, ठीक है? तुम लोग खा पी तो पांडे तो कहाँ बीच में दूसरा है? आपको ना जॉब दे सकते हैं, मुझे फाइनेंशियल में आपकी जॉब चाहिए ना, हेल्प कर सकते हैं जॉब से। अगर उनसे राशन चाहिए मैं जॉब में आपको राशन आपको तो बीच में कहाँ घुस रहा है यार भाई?
और भाई और ठीक हो आप? ऑल गुड भाई, ऑल गुड। मैं एक बताओ, इसको मत लेके घुमा करो, ये सबसे ज्यादा स्मार्ट दिखता तुम लोगों में से, और ये सब लोगों को कॉम्प्लेक्स देता तुम लोगों को। इसको बोलो सर उसी दिन आप अपने साथ ही रख लो इसको। हाँ रख लो आप। इधर ही तो रहते हैं। इसको भी नेपाल भेज। नेपाल का नाम खराब मत करो यार प्लीज यार। भाई पांडे तुझे समझ नहीं आ रहा है। सर जी ठीक है, थैंक यू। आजा यार, छोड़ अपन ये तो फोटोग्राफ एक्टरों के लिए मेरी गल है। अरे भाई आप तो रियल एक्टर हो। रियल ही दो। भाई हाँ हाँ ले लो। दे जल्दी से इनको पकड़ा दे, सब ले लो ना मेरे दोस्त। उसको ही पकड़ाओ, सबको तू पकड़, तू छोड़ इसको, एक्टर मत कर। करो गोविंद सर का काम कर। अच्छा पकड़ता है। इंजेक्शन हो गया ना तेरे काम। और कोई भी कभी लगे सबको दे दो, सबको पकड़ा दे बेटा, जल्दी से। पांडे पकड़। ले सबको बाल पानी एक मिनट बेटा, उसको पकड़ाने ऐसे 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 अपने आप ले दादा, एक रख लो ना। अरे कैसा है उसमें, तो आने वाला था ना, मैं तेरे बोला था आजा। पैसे बांटते मैंने तेरे को याद है, मैसेज मैंने देखा था कि they wanted you to do something in Marathi. लिख के दे आप मेरे को दे दो। जो तू उसको ना गोविंद का भी दे ना। ये दिग्विजय। ये रुक रे। एक सेकंड सर, रोल करना है सर यहाँ पे ओके नहीं, एक मिनट सर। पेंस के बाद सर, पेंस को क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सबको पहले तो बहुत ईद मुबारक हो आप सबको, और आप लोगों ने आके और भी मेरी स्पेशल कर दिया। थैंक यू सो मच। मेरा ध्यान रखो यार आप अपना, भाग दौड़ आप लोग हमसे ज़्यादा करते हो, तो थैंक यू सो मच। और आई विश कि सब अच्छा हो, और आपकी आने वाली जो साल है और भी बेहतर होगा। खुश रहो हमेशा आप। गॉड ब्लेस। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। यही तो आता नहीं यार, ये भाई तो देनी नहीं आती, बाकी सब करवा लेते। नमस्कार, मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। करीबन कल रात को 2:30-3 बजे तक मैं किसी को बेड दिलाने की कोशिश कर रहा था। हम उनको बेड दिला पाए, और उसके बाद उसकी स्ट्रगल हुई वेंटिलेटर के लिए। फिर रात को 5:30-6 बजे सुबह हम लोग उसको वेंटिलेटर भी दिला पाए, और फिर वो विषय नहीं रहा। फिर हमारी जंग शुरू हुई उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। जगह नहीं मिल रही है, उनके पास पैसे नहीं है, हमने उनका अंतिम संस्कार का भी अरेंजमेंट कर दिया। लेकिन मेरे जहन में एक चीज आई कि आज देश का हर एक इंसान, चाहे वो बड़ा हो, गरीब हो, मिडिल क्लास फैमिली का हो, उसकी जंग शुरू होती है अपने घर से एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन बेड के लिए, वहां से आईसीयू के लिए, और वहां से वेंटिलेटर के लिए। बहुत लोग इस जंग में कहीं ना कहीं हार जाते हैं, पहुंच ही नहीं पाते अपने अगले स्तर तक। और जो लोग पहुंच पाते हैं, कई बार उनको अपना आखिरी स्तर मिलता है, जो कि है शमशान घाट, क्रेमेटोरियम। उनको वहां पर भी जगह नहीं मिल रही। बहुत लोगों के पास पैसे नहीं है अंतिम संस्कार करने के लिए। हम लोग बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाते। मैं आज सभी सरकारों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप एक ऐसा लॉ जल्द से जल्द निकालें कि कोई भी क्रेमेटोरियम, कोई भी शमशान घाट, या जहां पर उनका अंतिम संस्कार या अंतिम राइट्स होते हैं, उसका खर्चा ना लगे। करीबन 3 से 3.5 हजार लोग हम लोग हर रोज हो रहे हैं, और ऑन एन एवरेज एक इंसान का अंतिम संस्कार कराने का खर्चा करीबन 15 से 20 हजार आता है। तो करीबन 6 से 7 करोड़ रुपए का खर्चा है देश भर के अंदर, कम से कम सब लोगों का, जितना आज लोग हम लोग हो रहे हैं उनका अंतिम संस्कार का। अगर सरकार ये खर्चा उठाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे परिवार जिनकी आखिरी जो शमशान यात्रा है वो सही नहीं हो रही, या उनके पास पैसे नहीं है, मीन्स नहीं है, वो आराम से अपने परिवार वालों को इस अंतिम यात्रा पर ले जा पाएंगे। वो बोलते हैं ना कि जो मुसीबत में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। तो ये समय आ गया है कि और समय ना व्यर्थ करते हुए जल्द से जल्द आगे आए, सारी सरकारें आगे आएं, और एक ऐसा लॉ पास करें कि देश भर में जितने क्रेमेटोरियम्स हैं, जितनी शमशान घाट्स हैं, जहां पर भी लोगों को अपनी अंतिम यात्रा के लिए कोई भी कार्यक्रम करना है, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो। वहां पर इतनी लकड़ियां भर दें, इतना सब सामान भर दें कि किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ती। फर्क नहीं पड़ता कि वो अफोर्ड करता है नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय हम लोगों को ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक देश के अंदर एक वापस विश्वास जगाने के लिए, उनको बताने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द इसके बारे में सोचेंगे, और जितनी आवाजें हैं वो इसके बारे में जरूर उठाएंगी, आवाज उठाएंगी, ताकि लोगों को अपनी अंतिम यात्रा जो है उसके अंदर आपका साथ मिल सके। धन्यवाद।